Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a certain elastic conducting material is stretched into a circular loop of 12 centimeter radius. It is placed with its plane perpendicular to a uniform 0.800 Tesla magnetic field. When released, the radius of the loop starts to shrink at an instantaneous rate of 75 centimeter per second. What EMF is induced in the loop at that instant? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी टाइम पे एक इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल है और उसको स्ट्रेच करके एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद उस सर्कुलर लूप को एक ऐसे रीजन में रख दिया जाता है जिसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.8 टेस्ला। अब कहता है कि जब उस फील्ड में उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका रेडियस क्या होता है, श्रिंक होना, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और जो सिकुड़ने का, श्रिंक होने का जो रेट होता है वो होता है 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब कहता है कि कितना ईएमएफ उस लूप के अंदर उस समय पे इंड्यूस्ड होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड और फाई हो गया डी फाई अपॉन डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि इसको हम लोग, ये जो रेडियस है, ये जो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है इसका, ये सब कैसे इसमें लाए इस फॉर्मूला में। तो देखो, फाई होता है, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में एरिया के बारे में वहाँ बात नहीं किया है रेडियस के बारे में। तो एरिया को हम लोग क्या करेंगे, रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये आ गया कितना, ये आ गया फ्लक्स के बराबर। तो क्वेश्चन में है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इसको जैसे यहाँ फाई की जगह पे पुट करेंगे तो देखो 2 पाई बी आर डी आर अपॉन डी टी आ गया। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं, 2 फाई का वैल्यू होता है 3.14, बी मतलब बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड है 0.8 टेस्ला। तो वो आ गया 0.8 टेस्ला। रेडियस, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे तो इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी कितना, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को भी हम लोग क्या कर लेंगे, 100 से डिवाइड देके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, इसको 25 से डिवाइड किए तो ये 3 और ये 4 टाइम में हो गया। उसके बाद ये और ये जीरो यहाँ नीचे 10⁻³ के टर्म में आ गया। उसके बाद ये 4 इस 8 को 2 टाइम्स में काट दिया। तो देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 12 48 और 48 गुना 3। तो ये कितना आ गया, 48 गुना 3 गुना 314 अपॉन अपॉन और नीचे है कितना, ये 2 और ये 2, मतलब 10⁻³ और 10⁻², दोनों 8 होकर कितना आ गया, 10⁵ के बराबर। ठीक है। तो अब देखो, अब जब ऊपर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे मेरे को आ जा रहा है 45216 इंटू 10⁻⁻5। मतलब इस तीनों को ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.45 के बराबर। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो है कितना, 0.45 वोल्ट के बराबर। Hence, the answer of this question is 0.45 volt. Hope you understood it well. Best of luck.